एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने अच्छा सेशन, वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और अब हम केवल एक दिन दूर हैं अपनी एक्सपायरी से, और वो भी मंथली एक्सपायरी। उठापटक दोनों तरफ की बड़ी देखने को मिल सकती है। जैसे आज आपको अच्छा गिरावट देखने को मिली, एक टाइम हम अच्छे पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहे थे और ऐसा कुछ कल के दिन में भी देखने को मिल सकता है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कैसी उम्मीद बताई थी कि कैसा सेशन हो सकता है, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है। आप उस वीडियो को देख के आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर, जिसमें मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं निफ्टी एक्सपायरी से रिलेटेड वीडियो में। और इसके साथ साथ आज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस भी आपको बताना चाहूँगा। आज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं था क्योंकि मुझे अपने फादर को एक रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और मैंने अपनी जो भी पोजीशंस केयर ऑफ की वो हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही की, इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। एक ट्रेड मैंने बहुत अच्छे पॉजिटिव साइड पर क्लोज किया। एशियन पेंट्स का एक 2920 का स्ट्राइक का जो कॉल था वो मैंने 36 रुपए में जो बाय किया था कल के सेशन में, उसको मैंने 178 पर स्क्वायर ऑफ किया। आप देखिए 36 रुपए की चीज को मैंने 178 पर स्क्वायर ऑफ किया है। मोर देन नहीं तो आसपास 400% का रिटर्न मुझे इसके अंदर देखने को मिला। इसके साथ साथ मेरी एक ओपन पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट है, उसमें भी मैं प्रॉफिट में आ चुका हूं। एक मैंने 58,200 की पुट 83 रुपीज में बाय की थी, जो कल तक एक नुकसान में आ गई थी 30-35 रुपए। आज मॉर्निंग में भी अच्छे नुकसान में थे, लेकिन जाते जाते उसमें एक गिरावट आई होगी। मुझे नहीं पता कि अभी तक उसका प्राइस क्या है, लेकिन जैसी क्लोजिंग मैंने आके देखी कि निफ्टी ने तकरीबन 50-60 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिखाई है, तो बहुत ज़्यादा अभी उसमें मैं नुकसान में नहीं होऊंगा। तो अगर कल गिरावट के साथ ओपन होते हैं तो उसमें भी मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो ये आज मेरे ग्रुप की परफॉर्मेंस थी। मानता हूं कि ज़्यादा नहीं मैंने पार्टिसिपेट किया, केवल अपनी पोजीशंस को ही स्केयर ऑफ किया, कोई नया मैंने ट्रेड बताया नहीं। तो अगर किसी ने मेरी ग्रुप को ज्वाइन करना है और मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, मेरे काम करने के तरीके को देखना चाहते हैं, तो आपका मेरे ग्रुप में स्वागत है। एक हफ्ते के लिए मैं आपको अपनी विंडो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूं। आप मुझे एनालाइज कीजिए, उसके बाद खुद आप डिसाइड कीजिए क्या कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड करूंगा। अब आते हैं अपनी वीडियोस। देखिए, मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को आज रोल ओवर नहीं किया, लेकिन हां कल मजबूरी है, रोल ओवर करना पड़ेगा। और कल भी मैं हो सकता है कि पूरी देर पार्टिसिपेट ना कर पाऊं अपने ग्रुप के अंदर, और क्योंकि रोल ओवर्स करने होते हैं, अपनी पोजीशंस को शिफ्टिंग करनी है, तो उसमें बहुत टाइम चाहिए होता है। और कल क्योंकि मैंने अपनी पोजीशंस सॉरी इसमें मैंने कल अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ कर दी थी। 21 पे मैंने पोजीशन काटी थी और मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि 3 रुपए में मेरी जो पोजीशन कॉल में बची हुई थी उसको मैं क्या लेके जाऊंगा, तो वो मैंने होल्ड कर ली थी। और कल के दिन जाते जाते 8-8.5 रुपए पर क्लोज हुई थी, तो मैंने कहा था अगर कल हम ऊपर खुले तो मैं ऊपर शॉर्ट पोजीशन लूंगा। देखिए, मैंने शॉर्ट पोजीशन तो नहीं ली क्योंकि मैं आज था नहीं। आज की डेट में उसका जो प्राइस, अगर एक्चुअल प्राइस पकड़ ले तब भी 8 रुपए है, तो कुछ अगर प्रीमियम जुड़ा होगा तो 10 रुपए के आसपास रेट होना चाहिए, 9-9.5 तो होना ही चाहिए। तो कल मॉर्निंग में सबसे पहले या तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करूंगा या ऊपर जाके शॉर्ट पोजीशन फिर से लूंगा। रीजन आप देखियो, आज फिर इस स्टॉक ने ऊपर निकलने की कोशिश की
लेकिन वहां से गिरावट आई और फिर हम नीचे ही क्लोज हुए हैं। तो यहां पर एक बार फिर से पोजीशन शॉर्ट साइड पर क्रिएट करूंगा। इस एक्सपायरी वाले में तो मैं प्रॉफिट में क्लोज हो जाऊंगा, ऊपर फिर से एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा और पोजीशन लूंगा अगर 345 और 50 के बीच में स्टॉक जाता है तो आपके लिए एडवाइस रहेगी, आप गिरावट में अगर इसको लॉन्ग करेंगे 325 और 320 के बीच में तो अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग साइड पर जाने के लिए। आईटीसी आईटीसी अभी देखिए पिछले 3 स्टेप्स में ऊपर तो आया है, लेकिन अभी मुझे कोई स्ट्रेंथ लग नहीं रही। मेरे को यह लगता है कि फिर से आपको 230 या उसके नीचे मिल जाएगा, तो उस वहां पर बाय कीजिए, यहां थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को ने एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है, फिर से हम 473 के आसपास आ गए हैं। 470 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं अगर डिप पर बाय करना चाहते हैं। बाकी मेरी पोजीशन 460 पर लॉन्ग है, मैं उस पोजीशन को अभी कंटिन्यू रखूंगा जब तक स्टॉक 470 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर उसके नीचे गिरावट दिखती है तो एक बार चाहे थोड़ा प्रॉफिट ही सही, लेकिन प्रॉफिट में एग्जिट कर जाऊंगा। जिसने श्योर शॉर्ट होके लॉन्ग साइड पर जाना चाहता है वो 490 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग साइड पर जाए, हाँ शॉर्ट के एडवाइस नहीं है। डॉक्टर रेड्डी देखिए, डॉक्टर रेड्डी में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक पोजीशन बनाई हुई है, 4600 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है और आज के दिन में देखिए एक अच्छी मूव देखने को मिली और वो 9 दिन की एवरेज थी जो वहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखा। तो अगर 4730 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आप 4000 भी देख लेंगे। हमने पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनाई हुई है, अगर आप 4600 पर बाय करते हैं तो भी अच्छा है, और अगर 4730 के ऊपर बाय करना चाहते हो तो वो भी प्राइस अच्छा है। चॉइस आपकी आके आपने कहां पर बाय करना है, लेकिन फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए और साथ में हेज रखिएगा अपनी पोजीशन को एट द मनी पुट बाय करके। सिप्ला देखिए, सिप्ला ने आज क्या अच्छी बढ़िया कोशिश की और जैसे मैंने आपसे कहा कि 914 पर मेरी एक पोजीशन लॉन्ग साइड पर थी और साथ में कॉल बाय और सॉरी पुट बाय की हुई थी। कल तक एक हिसाब से वो सारा पुट का प्रीमियम का नुकसान हो रहा था, लेकिन अगर आज मैं टर्मिनल के सामने होता तो शायद एक बार मैं इसको एग्जिट करता, लेकिन मैं था नहीं और इंट्राडे में स्टॉक ने 923 के भी हाइज लगाए, तो उस केस में मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में तो नहीं, हां नुकसान मुझे नहीं होता, मैं एग्जिट कर लेता। लेकिन क्लोजिंग अच्छी आई है, अगर 922 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो ये कल ही हम 930 के आसपास एक प्राइस देख लेते। तो मुझे लगता है जैसे पिछले 3 दिन में एक बड़ी बाउंस दिखाया है, कल के दिन में ये स्टॉक 930 को टच कर सकता है। अगर इसने 922 के ऊपर ट्रेडिंग दी उस केस में तो मैं वैसे ही बहुत अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट कर लूंगा, रोल ओवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं आप, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए बेरिश और बुलिश क्रॉसओवर, तो यहां पर बाइंग बनती है। नवंबर सीरीज में आप 920 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 930 क्रॉस होते ही ये स्टॉक आपको 960 980 दिखा देगा। भारती देखिए, भारती को अवॉइड कीजिए, क्लोजिंग ठीक ठाक है, जिसने का ट्रेड बना हुआ है वो कैरी कर सकते हैं, लेकिन भारती में पिछले 10-15 दिन से एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। मेरा यह मानना है कि एक बड़े बाउंस के लिए यह तैयार हो रहा है। जिसको लॉन्ग पोजीशन लेनी है 690 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे को यह लगता है कि 730 और 750 का टारगेट बहुत इजीली आपको देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस देखिए, मैंने कल की कैंडल में क्या कहा था कि मैं एक कैंडल पे ट्रस्ट नहीं करता, मुझे यह स्टॉक गिरावट में 7200 भी दिखता है, और अगर इसने कल के दिन में 7400 को ब्रेक किया तो हो सकता है कल के दिन में ही आपको 7200 दिख जाए। मैंने आपको, अगर परसों का ध्यान होगा, किसी ने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने इंट्राडे के अंदर ही 7400 पर बाय करके 7550 पर सेल कर दिया था। 150 पॉइंट मुझे इंट्राडे में मिल गए थे। कल के दिन में एक बड़ी तेजी दिखी थी और मैंने कहा था मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करता, मुझे ये
स्टॉक 7200 के आसपास दिखता है। और आज ही देख लीजिए, स्टॉक ने हाई से 7900 का जो हाई था वहां से 7500, ऑलमोस्ट हाई से 400 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई है। तो ऐसा नहीं है कि कल के दिन में यह गिरावट नहीं आ सकती। 7400 ब्रेक होते ही ये स्टॉक तकरीबन 200 से 300 पॉइंट बहुत तेजी से खोएगा। और जिसको बाय करना हो डिप पर बाय कीजिएगा और नजरिया रखिएगा लंबा। फ्यूचर्स में बाय कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, कॉल बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा, फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा और साथ में पुट बाय कीजिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवरेबल होना चाहिए, तभी आप ट्रेड लीजिए और लंबा नजरिया रखिएगा। आपके साथ साथ मैं भी डिप पर बाय करूंगा। और अगर आज मैं सामने होता तो हो सकता है कि मैं 7450 या 7482 की क्लोजिंग मिली है इसके आसपास खरीद भी लेता, लेकिन क्योंकि मैं था नहीं, अच्छा हुआ। कल अगर गिरावट में 7400 ब्रेक होता है तो 200 पॉइंट और नीचे जा सकता है, तो डिप पर बाय करेंगे। शॉर्ट अब नहीं करना। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा, औरो फार्मा। देखिए इंट्राडे में 717 तक गया। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि अगर 717 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, 717 और 720 बोला था, तो आपको ये स्टॉक 750 तक इजीली दिख जाएगा। तो अभी एक बेरिश हैमर बना है, अभी बाय नहीं करना, बाय करना है 717 के ऊपर या 720 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। जिसने नया ट्रेड लेना है, जिसके पास ट्रेड 720-25 से था, उनको अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी ही है। पुट में प्रॉफिट बुक करें और एट द मनी पुट ही बाय कीजिएगा और फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं जिनकी पोजीशन है और जिन्होंने शिफ्ट करनी है। नया ट्रेड 720 के ऊपर लीजिएगा। अंबुजा सीमेंट, देखिए अंबुजा ने भी एक बाउंस दिखाया, इंट्राडे में 385-86 तक के हाइज लगाए लेकिन सस्टेन नहीं हुए। फिर से हम एक जो बड़ी रेजिस्टेंस है 380 की, वहां पर हमने क्लोजिंग दिखाई है। पिछले 4 दिन से लगातार हमने इस प्राइस को टच किया है। 4 भी क्यों, 5 दिन से लगातार हमने इस प्राइस को टच किया है। नजर रखिएगा 386-87 के ऊपर अगर क्रॉस होते हैं तो हम 395 पर थोड़ा अटकेंगे। 395 क्रॉस होते हैं तो 400 पर हर्डल है। तो ये 3-4 एक छोटी छोटी सी हर्डल्स हैं। अगर ये क्रॉस हुए तो आपका स्टॉक ये 440 तक भी जाने की क्षमता रखता है। तो बिल्कुल लंबे नजरिए के साथ आप यहां से बाय कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, नजरिया रखिए। कम से कम नवंबर एक्सपायरी का अच्छा बड़ा रिस्पांस प्रॉफिट वाला आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन शर्त एक है कि कॉल बाय नहीं करनी, फ्यूचर्स को बाय करना है और साथ में एट द मनी पुट बाय करनी है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 28 अक्टूबर एक्सपायरी डे के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।